बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन किस्म की औरतों के लिए रोज़ा जायज़ नहीं। नाजरीन, इन तीनों ख़वातीन को किसी भी हालत में माह रमज़ान के रोज़े रखने की इजाज़त नहीं है। अगर इनमें से कोई रोज़ा रखे तो याद रखें कि ऐसी औरत कभी रोज़ा नहीं रखेगी। ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, रोज़े के फ़र्ज़ होने की तीन शर्तें हैं: तंदुरुस्त होना और मुकम्मल आकिल होना। यानी रोज़ा इन तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फ़र्ज़ है जो मुकम्मल तौर पर आकिल और हवास में हों, यानी जो दीवाने या पागल ना हों। ऐसे तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्ज़ियत की दो शर्तें हैं: पहला, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरा, मुकीम होना यानी बीमाशुदा। कोई शख्स बीमारी की सूरत में या सफ़र के दौरान रोज़ा छोड़ सकता है, यानी इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन याद रखें कि अगर ऐसा शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहे तो कर सकता है। इनके रोज़े कबूल होंगे, लेकिन अगर ना करें तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। वो बाद में अपने रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं। ताहम इन तीनों ख़वातीन को माह रमज़ान में रोज़े रखना हराम समझा जाता है। इसका मतलब यह है कि इन तीन औरतों के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं। अगर ये ख़वातीन माह रमज़ान में रोज़े रखती हैं तो इनका रोज़ा किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं होगा और इन्हें अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब का सामना भी करना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले वो औरत है जो परेशानी की हालत में है। ऐसी औरत के लिए माह रमज़ान के रोज़े रखना मना है, लेकिन ऐसी औरतें बाद में रोज़ों की क़ज़ा करें। अगर औरत भूले से भी हैज़ की हालत में रोज़ा रखे तो इसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। हदीस में मज़कूर है कि वो इस हालत में मज़ीद रोज़ा नहीं रखेगी और हैज़ की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इन दोनों का क़िसाब उस पर वाजिब है। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हालत हैज़ से पाक होने के बाद रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसके अलावा अगर औरत को रोज़े की हालत में मगरिब से पहले किसी वक्त हैज़ा हो जाए तो इसकी वजह से रोज़ा फासिद हो जाएगा और पाक होने के बाद इस पर रोज़ा रखना वाजिब होगा। क़ज़ा रखना शर्म होगा। अगर वो रोज़ेदार ना हो तो खा पी ले, यानी रोज़ादारों के साथ मेल जोल की वजह से तन्हाई में भी भूखा ना पाए। अलबत्ता अगर वो रोज़े के बाद दिन का कुछ हिस्सा गुजारे तो इसके लिए बरकत होगी। फिर वो उस वक्त या दिन के कुछ हिस्से में खाने पीने से परहेज करे। नंबर 2, दूसरी औरत वो है जो रोज़ा नहीं रखती। औरत के लिए रोज़े के दिनों में नमाज पढ़ना शर्जे नहीं है। अलबत्ता इन दिनों में रोज़े फ़र्ज़ हैं। नमाज की क़ज़ा नहीं है। कितने दिनों की क़ज़ा शुमार होगी और रोज़ों की क़ज़ा शुमार होगी? क़ज़ा कब वाजिब होती है, इसकी तफसील है। अगर किसी औरत के पहले समाही में बच्चा पैदा हो और 40 दिन गुजरने के बाद भी नफास का खून बंद ना हुआ हो तो इस सूरत में 40 दिन नफास शुमार होंगे और इसके बाद के अय्याम इस्तिहाज़ा शुमार होंगे। और अगर इस्तिहाज़ा से पहले बच्चा पैदा हुआ तो इस सूरत में जितने दिन इसकी आदत थी कि इससे पहले बच्चे की विलादत तक ना जाए वो नफास शुमार होगा और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा। इन 2 दिनों में जो नमाजें रह गई हैं उनकी भी क़ज़ा होगी और जो रोज़े गुजर गए हैं उनकी भी क़ज़ा होगी। अगर 40 दिन के अंदर खून आना बंद हो जाए तो पूरे अय्याम नफल शुमार होंगे। अगर वो इन 2 दिनों में रोज़े ना रखे और नमाज ना पढ़े तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। नंबर 3, नाजरीन, और तीसरा, रमज़ान में ऐसी ख़वातीन पर हमला है। महीने में रोज़ा रखना हराम नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यानी अगर हामिला औरत या दूध पिलाने वाली औरत इसकी रोज़ी रोटी की वजह से जान को ख़तरा हो तो ऐसी औरतों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर हामिला औरत को लगता है कि रोज़ा रखने से इसकी जान या बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है तो ऐसी सूरत में औरत रोज़ा छोड़ सकती है और बाद में क़ज़ा करना जायज़ है। अलबत्ता अगर ख़ानदान मालदार है और दूध पिलाने वाली औरत को रखने की इस्तिताअत रखता है तो माँ के लिए दूध पिलाने की वजह से रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वो दूध पिलाने वाली औरत हो तो माँ के लिए ऐसी मुद्दत में रोज़ा छोड़ना और बाद में क़ज़ा करना जायज़ है। सैयद अनस मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो भी रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मुसाफिर को रोज़े और नमाज की पाबंदी से नवाजता है, नैफ को माफ़ कर दिया गया है। इसी तरह कुरान मजीद में दूध पिलाने वाली औरत से कहा गया है कि वो अपना रोज़ा छोड़ दे।
बदले में वो हामिला औरत को 1 नाफा यानी तकरीबन 1 किलोग्राम गंदुम दे। अब नाजरीन आपको बताएंगे कि रमजान के महीने में किन औरतों को रोजे छोड़ने की इजाजत है। नंबर 1, अगर कोई औरत सफर कर रही हो, बीमार हो या बुढ़ापे की वजह से इतनी कमजोर हो गई हो कि रोजा रखना जान को खतरा हो सकता है, ऐसी औरतों को रोजे छोड़ने की इजाजत है। अलबत्ता अगर वो बाद में तंदुरुस्त हो जाए तो इन रोजों की कज़ा करे। अगर बाद में इसकी सेहत बहाल हो जाए तो इसे इन रोजों की कज़ा करनी चाहिए। कफ़ारा यह है कि हर रोजे के बदले औरत को 2 वक्त का पेट भरकर खिलाए। नंबर 2, अगर कोई औरत अपनी रोजी रोटी की वजह से मुश्किल में हो, अगर किसी औरत को सांप ने काट लिया हो और इसकी जान को खतरा हो, तो हम ऐसी औरत को रोजा इफ्तार करने का हुक्म देते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सेहतयाब हो जाए तो अपनी रोजी रोटी के लिए रोजा रखे। तीसरे नंबर पर वो औरत है जिसने 10 दिन और 10 रातों के रोजे रखे, अब उसे अगले दिन रोजा रखना चाहिए। अगर वो इस दोनों में पाक हो जाए और अगर तलुए फजर से पहले इतना वक्त हो कि गुस्ल करने के बाद कुछ वक्त बाकी रह जाए तो रोजा रखे। मैंने रोजे को दुनिया के तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फर्ज किया है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें ऐसी वाज़ेह निशानियां हैं जो हिदायत और हक को बातिल से मुमताज करती हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाए तो इसे इसके रोजे रखने चाहिए। ये फर्ज अदा करना इंसान का फर्ज है। ताहम चूंकि इस्लाम एक सादा अमल है, इसलिए इसे अंजाम देना इंसान का फर्ज है। इसलिए इसमें कोई जबर नहीं, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है कि दीन में कोई जबर नहीं है। इसलिए सफर, बीमारी, दिल का दौरा पड़ने वाली खवातीन वगैरह में रोजे की रियायत दी गई है। अगर इन हालात में रोजा न रखा जाए तो रमजान के रोजे मुकम्मल होने के बाद इनकी कज़ा करना जरूरी है। प्लीज कमेंट सेक्शन में कहवात ऐड करें। आमीन। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लिखें।